लहरों का हल्का सा शोर, एक शांत सुबह का सुकून और एक रॉ अनटच्ड कोस्टलाइन। आज की पौंडीचेरी जर्नी शुरू होती है एक पीसफुल बोटिंग एक्सपीरियंस के साथ। फिर चलते हैं ऑरोविल की तरफ, एक ऐसी जगह जहां हर कदम एक सिंपल और माइंडफुल लाइफ का एहसास दिलाता है। उसके बाद विजिट करते हैं कुछ हिडन और इको फ्रेंडली बीचेस। तो चलिए शुरू करते हैं पौंडीचेरी सीरीज़ का दूसरा वीडियो। पौंडीचेरी ट्रिप का एक अलग और ऑफ बीट एक्सपीरियंस था मैनग्रोव फॉरेस्ट बोटिंग। इस बोट राइड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो मल्टीपल सीनिक स्पॉट्स, फिशिंग हार्बर, रिवर माउथ, अरिकुमेडू और एक डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट। पूरा ट्रिप लगभग 1 घंटे का होता है और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज भी है। सबसे पहले हम गुजरते हैं फिशिंग हार्बर के पास से, जहाँ कलरफुल फिशिंग बोट्स एक लाइन में खड़ी दिखाई देती है। ये पौंडीचेरी का एक एक्टिव फिशिंग जोन है, जहाँ लोकल फिशरमैन अपना फ्रेश कैच लेकर लौटते हैं। फिशिंग हार्बर से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं इस बोटिंग ट्रिप के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट में, डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट। नैरो वाटर चैनल, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच से गुजरती छोटी सी बोट, एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता है। ये मैनग्रोव इकोसिस्टम सिर्फ विजुअली स्टनिंग ही नहीं बल्कि एनवायरमेंटली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैनग्रोव्स कोस्टल एरोजन रोकने, मरीन लाइफ को शेल्टर देने और कार्बन एब्जॉर्ब करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। बोटिंग यहाँ स्लो पेस्ड होती है ताकि आप पूरी तरह से इस नेचुरल टनल का सुकून महसूस कर सको। मैनग्रोव्स के बीच से बोटिंग करना एकदम शांत और रिलैक्सिंग लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं अरिकुमेडू के पास, एक एंशिएंट रोमन ट्रेड सेंटर जो पौंडीचेरी के इतिहास का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। कहा जाता है कि ये जगह लगभग 2000 साल पुरानी है और उस समय रोमन मर्चेंट्स यहाँ आके बीड्स, पॉटरी और टेक्सटाइल्स का ट्रेड किया करते थे। आज भी यहाँ कुछ ओल्ड ब्रिक स्ट्रक्चर्स और स्टोन ब्लॉक्स प्रिजर्व्ड है, जो इंडो रोमन कनेक्शन का प्रूफ है। अरिकुमेडू से निकलते ही बोट एक खुले और वाइड एरिया में पहुंचती है। यह है रिवर माउथ, जहां एक काम रिवर जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल से। ये कॉन्फ्लुएंस काफ़ी सीनिक लगता है, एक तरफ रिवर का शांत फ्लो, दूसरी तरफ समुंदर की लहरों का प्रेशर। रिवर माउथ के बाद बोट स्लोली डॉक की तरफ मुड़ती है। ये पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी रिलैक्सिंग और यादगार बन जाता है। हमारा अगला स्टॉप है पौंडीचेरी का एक हिडन जेम, ईडन बीच। ये बीच थोड़ा सा मेन टूरिस्ट रश से दूर है, लेकिन शायद इसी वजह से ये इतना स्पेशल लगता है। ईडन बीच को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जो एक इंटरनेशनल इको लेबल होता है और सिर्फ उन्हीं बीचेस को मिलता है जो क्लीन, सेफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। यहाँ प्रॉपर वॉकिंग पाथ्स, बेंचेस, क्लीन वॉशरूम्स और इवन अ चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी है। एक परफेक्ट प्लेस अगर आप फैमिली के साथ आए हो।
बीच के बाहर कुछ छोटी ईटरीज और स्टॉल्स मिल जाते हैं जहां आपको मिलता है सी फूड, कोकोनट वाटर, स्नैक्स और मैगी। ये बीच ज़्यादा क्राउडेड नहीं होती, इसलिए अगर आपको एक काम और क्लीन बीच वाइब चाहिए तो ईडन बीच इज़ द प्लेस। ऑरोविल एक इंटरनेशनल टाउनशिप है जहां दुनिया भर के लोग एक साथ पीस और हारमनी में जीते हैं। ये जगह बनाई गई थी एक फ्रेंच वुमन मिरा अल्फासा यानी दी मदर के विजन पर, जिन्होंने 28 फरवरी 1968 को इस कम्युनिटी की शुरुआत की थी। यहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी स्लो, सिंपल और सेल्फ सस्टेनेबल है। फुल फोकस इको लिविंग और इनर पीस पर होता है। विजिटर सेंटर पार्किंग से लगभग 200 मीटर दूर है। यहीं पर आपको मिलता है इंफॉर्मेशन सेंटर, जहां ऑरोविल की हिस्ट्री, विजन और मातृ मंदिर का एक डिटेल मॉडल भी दिखाई देता है। इंफॉर्मेशन सेंटर में फ़ोटोज़ और नोट्स के ज़रिए ऑरोविल के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इंफॉर्मेशन सेंटर से मातृ मंदिर व्यू पॉइंट लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर आपके साथ एल्डरली लोग या छोटे बच्चे हैं तो बैटरी व्हीकल्स भी अवेलेबल होते हैं ड्रॉप के लिए। ऑरोविल में हमने लिया एक गाइडेड टूर जिसमें हमें टाउनशिप के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्पॉट्स दिखाए गए, सब कुछ इको लिविंग और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट के अराउंड। सबसे पहले हम गए वेल पेपर। एक अमेजिंग रिसाइकलिंग इनिशिएटिव है जिसमें क्रिएटिविटी और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाई देता है। यहाँ एक छोटा सा स्टोर भी है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। जहाँ लोकल विमेन वेस्ट पेपर से हैंडक्राफ्टेड होम डेकोर और यूटिलिटी आइटम्स बनाती है। उसके बाद हम पहुँचे स्वरम, एक यूनिक साउंड एंड म्यूज़िक स्पेस जहाँ आपको हैंडक्राफ्टेड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ बजाने के लिए नहीं बल्कि हीलिंग और मेडिटेशन के पर्पज़ से भी डिज़ाइन किए जाते हैं। अगला स्टॉप था स्पिरुलिना फार्म, जहाँ एक न्यूट्रिएंट रिच एल्गी ग्रो की जाती है। ये एक सुपर फूड है जो हेल्थ सप्लीमेंट्स, पाउडर्स और स्नैक्स में यूज़ होती है। We are producing high quality sun-dried spirulina. Spirulina, it's a tiny blue-green algae. If you see under the microscope, you will get the spiral shape. यहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो। ऑरोविल का ये सेटअप काफ़ी साइंटिफिक और इको फ्रेंडली है। फिर हम गए सोलर किचन, जहाँ कम्युनिटी मील सोलर एनर्जी से प्रिपेयर की जाती है। ये किचन ऑरोविल के सस्टेनेबल लिविंग मॉडल का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। पूरा टूर ऑरोविल टाउन के काम रोड्स और ग्रीन सराउंडिंग्स के थ्रू होता है, जहाँ से आप गोल्डन डोम का सीरीन व्यू ले सकते हो और एंड होता है मातृ मंदिर व्यू पॉइंट के पास। ये टूर ऑरोविल के फिलोसफी को समझने का एक परफेक्ट वे था। कम्युनिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्शियस लिविंग का एक रियल लाइफ मॉडल। मातृ मंदिर व्यू पॉइंट तक जाते हुए आप एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ देखेंगे जो यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एरिया पूरा इको प्रिजर्व्ड है और पाथ के दोनों तरफ सिर्फ ग्रीनरी और साइलेंस होती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको मातृ मंदिर का गोल्ड प्लेटेड डिस्क शेप डोम नज़र आता है। इसका डायमीटर है 26 मीटर्स और हाइट 29.5 मीटर्स। सनलाइट डोम के टॉप से अंदर तक आती है, जिसे मेडिटेशन हॉल में एक नेचुरल लाइट बीम बनती है।
अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं होती, सिर्फ साइलेंस और सनलाइट होती है। मातृ मंदिर के अंदर जाने के लिए एडवांस बुकिंग ज़रूरी है। वॉक-इन्स अलाउड नहीं होते। बुकिंग होने के बाद विजिटर्स को यहीं से ऑफिशियली अंदर ले जाया जाता है। अंदर आप लगभग 20 मिनट साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं। फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये एक्सपीरियंस नॉन टूरिस्टिक और इनवर्ट फोकस्ड होता है। मातृ मंदिर को सोल ऑफ ऑरोविल माना जाता है। ये एक टेंपल नहीं बल्कि एक स्पेस है फॉर इनर रिफ्लेक्शन एंड पीस। ऑरोविल बीच ईसीआर हाईवे पर लोकेटेड है। वही जगह जहां से आप ऑरोविल के लिए ईसीआर से अंदर टर्न लेते हैं। ये बीच थोड़ा रॉ और ऑफ बीट फील देता है। ज़्यादा टूरिस्ट भीड़ नहीं होती और इसीलिए यहाँ एक नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड वाइब महसूस होती है। बीच के आसपास कुछ स्मॉल ईटरीज और छोटी हट्स भी मिलती है, जहां आप चाय, कोकोनट वाटर, क्विक स्नैक्स या सी फूड एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप ईसीआर से पौंडीचेरी या ऑरोविल जा रहे हो तो ऑरोविल बीच ज़रूर विजिट कीजिए। भगवान पारिजाता कण्णन टेम्पल ईसीआर के बिल्कुल पास चिक्काडू विलेज में लोकेटेड है, चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच। ये टेम्पल भगवान पारिजाता कण्णन को डेडिकेटेड है, जो भगवान विष्णु का एक डिवाइन फॉर्म माना जाता है। टेम्पल सुबह 8 बजे से शाम 7:30 तक ओपन रहता है और हर दिन यहाँ पूजा और आरती होती है। तो अगर आप ईसीआर पर ड्राइव कर रहे हो तो भगवान पारिजाता कण्णन टेम्पल ज़रूर विजिट कीजिए। तो ये था पौंडीचेरी ट्रिप का दूसरा हिस्सा, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया ऑरोविल, बीचेस, बोटिंग और ऑफ बीट स्पिरिचुअल स्पॉट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। Until then, take care.